दादा कैसे हैं? भैया ठीक है आप लोगों की दुआ से। हमारा तो कहना बाबू ये है हाँ, कि हम क्या लोग नाम का है? हरिचंद। हरिचंद। हाँ, हम्म, हमारा तो कहना है कि हमारा कहीं स्थापित कर दिया जाए हम्म। और पूरी जमीन ले लो, यही कहना है बाबू। इसीलिए धरना में बैठे हैं। ये तो आप लोगों से जो है जो एयरपोर्ट वाले जमीन ले रहे हैं उसका पैसा सा नहीं दे रहे नहीं हैं? दिया भैया, हम्म, ऐसा सब कुछ नहीं दिया है। हम्म, ऐसा जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। जबरदस्ती कह रहे हैं। हाँ, अब क्या करी हो आप? तो बैठे धरना पे बैठे मर जाएंगे, इसी धरना पे बैठ के न मरने से नतीजा हल हो जाएगा। नहीं हल होगा तो क्या करें फिर। चारा यही है बाबू दिखा रहा है। बीवी बच्चे हैं? हाँ, हम्म, बीवी बच्चे हैं, सब लोग अच्छा, हैं। जमीन पूरा चली जाएगी, घर चली जाएगी, तब क्या करेंगे? तो क्या करें बाबू, जब वो बच्चन नसीबा में होगा वो करेंगे। हैं, रडार बनवा लिया, यही बात तब भी कह रहे हैं सब चीज करेंगे, देंगे देंगे, नहीं दिया। वो रडार बना लिया, वो हम देख कह रहे हैं नहीं दिया। तो क्या करें भाई, मजबूरी यही है कि साहब हम लोगों को कहीं स्थापित कर दिया जाए कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जमीन जा ही रही है और स्थापित कहीं कर दिया जाए। हैं, रहने के लिए साधन करा जाए। सब चीज मांग रहे हैं तो कोई सुनवाई ही नहीं हो रही हमारी यहाँ तो मतलब। कितनी उम्र हो चली है? हमारे 65-60 हो गई। हम्म, 65-60 साल की उम्र हो गई। हम्म। अच्छा, ऐसा मंजर कभी देखा अपने जीवन में? नहीं बाबू, कभी नहीं देखा हम ऐसा। नहीं, ये अच्छा, पहला चांस मेरी जीवन में। अब घर घर आपसे दूर हो रहा है, हाँ, आपके बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे, हाँ आपसे बाबू। आप गांव का दूर हो जाएगा, कैसा लगेगा? अरे बाबू बहुत बुरा लगेगा, हम लोग क्या करें बाबू। हैं? हम्म, बच्चे सब सयान सयान हो गए, नाती पोता वाले हैं। तो क्या करें भाई, अब के हमको यही कहना सरकार से कि हमारा व्यवस्था करे कहीं न कहीं। हैं, थोड़ी बहुत कहीं जमीन दे तो हम जोते में पाएंगे कि जब पूरी जमीन यहाँ ले रहा है तो कहीं व्यवस्था करे, यही हमारा कहना है भाई। तो और कैंसर के मरीज हैं बाबू। आप देख रहे हैं ये कैंसर पीड़ित हैं, इनकी आंखों में आंसू है। क्यों आंसू है? क्योंकि घर जाने का डर इनकी आंखों में बसा हुआ है। रात को इनको नींद नहीं आती है। रात भर बाबू जाके भोर किया मैंने। क्या करें भाई, हमारे बच्चे गांव के सब दौड़ रहे हैं और तड़प रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही, तो क्या करें। तो आप देख रहे हैं कि आप जब इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि ये कैंसर पीड़ित हैं, तो आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्योंकि जब किसी का घर छिनता है, परिवार बिखरता है, तब उसको उसके दर्द का एहसास होता है। और कुछ ऐसा ही दर्द ये इस गांव के बुजुर्ग लोग झेल रहे हैं। हाँ जी, जेल रहे हैं बाबू, वो कोई सरकार हमारी सुनवाई ही नहीं कर रहा है। थाना पुलिस सब इसकी है। हम लोगों की जनता बस एक मजबूती है कि यहाँ पे धरना दे बैठे, यही एक मजबूती है। कोनो आया नहीं पूछे आपसे? कोई नहीं आया, 3 दिन हो गए बाबू, कोई पूछने तो लोग नहीं आया। इतने वोट बिरिया साहब घर खांदे रही है और कोई नहीं आया अधिकारी। ये जो जिसके पास खबर भी गई है वो भी नहीं आया यहाँ। अच्छा, हाँ, क्या नाम है दादा? हमारा हमारा नाम द्वारका प्रसाद। द्वारिका प्रसाद दादा। कितनी उम्र होगी? सर 62 साल उम्र होगी। घर जा रहा है, जमीन जा रही है, बच्चे हैं, परिवार है, सब अलग अलग हो जाएंगे। कैसा कैसा लगेगा? तो का कही बाबू, मर जाई कहूँ का कही। अब जब नहीं कुछ सुने तो जबरदस्ती देख रहे हो आपके सामने क्या कर रहे हैं। जब जबरदस्ती आपके सामने हो रहा तो क्या करें। जो कुछ सुने तो कुछ बातचीत हो अच्छा, कितने घर परिवार में कितने सदस्य हैं? इस समय आपके घर परिवार में कितने सदस्य हैं? 4-5 जने हैं, 5 जने। 4-5 जने। हम्म, चारों पांचों अलग हो जाएंगे तब का? तो फिर क्या करें साहब, तुम बताओ। अरे हम चार जब अलग हो जाएंगे, जब दे ही नहीं रहे तो क्या करें। तो वही है कि जो सरकार जब आई थी, एक नारा दिस था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कुछ लागत है कि सबका विकास हो रहा, सबका साथ है और सबका विश्वास है। अब बिना तो साहब काम हो रहा, हम का बताइए, हम तो बड़े परेशान हैं। हम रो रो के कर रहे हैं जया, मगर सारा जानो भी नहीं निकल रहा है कि जनता से छूट जाए, सारे घा है तो मर ही जाए, तुम ले लो पूरा जितना ले हो। खेती ले लियो, बाई ले लियो, घर बार जो 4 पैसा रहबो करे बटोर धार कमा धमा बना न बहुत गिरा जा रहा। अब कुछ मिलना है नहीं आगे के जुगाड़, न लड़के बच्चन का गिर रहा जा रहा कुछ, न कुछ चाहे भीख मांगे चाहे खाए मरे उनके बलाय। तो हम क्या कहते हैं, अब कोई बस नहीं रहा चल रहा। क्या करें, 3-4 दिन तक यहीं मरे हैं, मौके देखे यहीं पड़े हैं।
देखो भैया बैठे जब दुबला है धूप हम क्या करेंगे, मजदूर अंतर हम लोग। खेती में कुछ बोए हैं? कुछ नहीं रहा है, वो यही हम जो है चरी पड़ी तो यही फंसी पड़ी सी खेती। कोनो में पैसों बाबा है तो कोनो में चरी बोई है, यही सब पता पड़ा अंदर। तो आप समझ सकते हैं, जो लोग चरी के बारे में नहीं जानते हैं उनको बता दें। चरी जानवरों का चारा होता है, जिसकी दादा ये बात कर रहे हैं। और ये सामने आप देख भी सकते हैं, हमारे सहयोगी से कहेंगे जरा दिखा दे, जो लोग नहीं जानते हैं इसको चरी कहते हैं। और ये जानवरों का चारा है और जानवरों का पेट भरने का काम किया जाता है। और मनुष्य भी, जो गांव के किसान होते हैं, वो अपना पेट भरने के साथ साथ जानवरों का पेट भरते हैं। तो कुछ हिस्से में वो यही चरी, जिसको कुछ कहीं कहीं करबी बोली जाती है, कहीं धान लगाते हैं तो कभी गेहूं लगाते हैं और किसी तरह अपने जीवन को जीने का तरीका ढूंढते हैं। लेकिन अब ये जमीन जा रही है, घर परिवार बिखरने वाला है, इनका दर्द इनकी आंखों में है। अब इनका बस सरकार से एक ही मांग है कि सरकार का कोई व्यक्ति आए, इनसे इनके हाल पूछे, बीच का कोई रास्ता निकाले, कहीं इनको विस्थापित कर नया मकान दे। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि चाहे लखनऊ का वो अमीनाबाद हो, अकबर नगर हो, या फिर अब भक्ति खेड़ा हो, पूर्व में भी प्रदेश सरकार के द्वारा कई घरों को उजड़ने से बचाया गया है। ऐसे में जरूरत है कि इन बुजुर्गों के भी परिवारों को देखे सरकार और इन पर विचार करे। क्योंकि अगर इनका परिवार बिखरेगा तो संदेश दूर तक जाएगा और कहीं ना कहीं पर सरकार की भी बदनामी होगी। हमारे साथ में एक और दादा हैं, इसी धरने में ये भी बैठे हैं, आज 2-3 दिन हो गए हैं। दादा, क्या मामला है, काहे बैठे हुए हो? बैठे हैं, हम लोगन का समय जा रहा है। अब हम लोग बच्चे कैसे पालेंगे? घर से हटाए दे रहे हैं, घर गिरा देंगे तो कहाँ रहेंगे ये? कम से कम घर तो हमारा लोगों को है, घर तो घर की जगह तो कम से कम घर की जगह है और घर का लागत देना चाहिए, सब कुछ देना चाहिए। ये जमीन जा रही है सब, अब हम लोग कैसे बच्चे पालेंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ जाएंगे? अच्छा, जमीन जा रही है, किस तरीके की तकलीफ आप? कैसे इस समय ऐसी तकलीफ अभी आप नहीं जान सकते। डॉक्टर ये देखो, मतलब जो है हाथ पैर हम लोगों के कमाना है, न खा पा रहे, तो कम से कम ये जमीन तेरे जरिया से नहीं कुछ हल करके नतीजा तो अपना पोट पे जो पालते हैं, मतलब बच्चे कुछ पालते हैं। अच्छा, जब आपके माँ बाप ने आपको जमीन दी होगी, कहा होगा कि जो है ये अपनी जमीन है, इसी में जोतना बोना खाना, और आज जब जमीन जा रही है, एक मिलने की खुशी और एक जाने की खुशी, दोनों है ना, जाने का गम। अब अब और कल, मतलब आज और कल में क्या कैसा बता लगा? रहे हैं कि इतना कौर हम कल से बिल्कुल छुए नहीं, इतना और मतलब अनाज का पेट के अंदर नहीं गया। वही हम परेशान हैं और जीवन जो है पार करते हैं उल्टा सीधा। कम से कम अब बाल बच्चे का घरों जा रहा है तो कहाँ जाएंगे, कहाँ पाए बैठेंगे और क्या खाएंगे? ऐसी परेशानियों में कैसे क्या करेंगे? बच्चे ले ले कहाँ जाएंगे? ये सरकार कोई सुनवाई नहीं हो रही, कहाँ अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। ये हमारी पृथ्वी आज से नहीं है, समझ लो। और जो है ये हमारी भूमिहीन, ये आज से घर गांव, ये एयरपोर्ट कभी मतलब यहाँ था नहीं जब से ये भक्ति खेड़ा हमारा ग्राम बसा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सरकार एक तरफ बड़े बड़े दावे करती है, उस सरकार की तरफ ये कहा जाता है कि हम एयरपोर्ट इसलिए बनवा रहे हैं कि लोगों को दिक्कत समस्याएं ना हो, लोगों को आने जाने में सुगमता हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको उनके घरों से बेघर कर दिया जा रहा है, ना तो उचित मुआवजा दिया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि जब
इस एयरपोर्ट पर कोई व्यक्ति पहुंचेगा तो जिसकी जेब में 5,000 रुपया होगा वही दिल्ली तक का सफर तय कर पाएगा। लेकिन ये जो ग्रामीण यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी कमर टूट जाएगी। इनको आज भी उसी चालू डब्बे में जाना होता है जिसका किराया मात्र 100 से 150 रुपया होता है, क्योंकि इनको मालूम है कि 350 रुपया का जो स्लीपर का टिकट है, अगर उस किराए को ये ले लेंगे तो जब दिल्ली ये पहुंचेंगे खाने कमाने के लिए, इनके पेट में अनाज का एक दाना भी नहीं होगा। ऐसे में ये लोग क्या करते हैं कि स्टेशन के बाहर जाते हैं, प्लेटफॉर्म पे जाकर के सो जाते हैं 4 पैसे बचाने के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि क्या ये एयरपोर्ट से, क्योंकि जिस तरीके से एक बार केंद्र सरकार का बयान था कि चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकेगा, जब वो 150 रुपए के किराए में भी खुद को बचाने की सोचता है, तब वो 5,000 रुपए का किराया देकर के इस हवाई यात्रा से कैसे बाहर दमाने जाएगा। इनके सपने पूरे तौर से बिखरने वाले हैं, जिसकी वजह से ये अपनी खेती बाड़ी को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए यहाँ धूप में बैठे हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी मिले जो कई दिनों से भी खाए तक भी नहीं है, पिए तक नहीं है, क्योंकि उन्हें रात दिन एक ही डर सता रहा है कि उनका आशियाना अब उनके सर से उजड़ने वाला है। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं रहीमाबाद निवासी हूँ और भक्ति खेरा में अभी मैं बैठी हुई हूँ, क्योंकि रहीमाबाद में तो इन लोगों ने जबरदस्ती कब्जा किया ही है, बाउंड्री भी कर ली है। अब आप लोग बताइए कि जो है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे हम लोग। अच्छा, पढ़ने नहीं जाती हो? नहीं, मैंने इंटर तक किया है, उसके बाद जो है मैंने पढ़ाई बंद कर दी थी। अभी तो हमारा केवल रोजी रोटी जो है कि खेतों से ही चल रहा था, क्योंकि अब तो खेत भी चले जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, किससे कहने जाएंगे कि आज हमको इतने अनाज की जरूरत हो रही है। घर भी छीन लिया जा रहा है। घर भी हमारा छीना जा रहा है, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मेरे पास सबूत भी है कि जो है कि यहाँ पे 500 रुपए में वकीलों को लेकर के आया गया है। मेरे पास सबूत है, मेरे फोन में रिकॉर्डिंग भी है, वीडियो भी है कि जो है कि ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं कि पुलिस के भी कपड़े यहाँ पर भी लाए गए थे बनाने के लिए कि यहाँ पे कपड़े बनाएंगे हम। और मेरे ना मानो तो मैं वीडियो भी दिखा दूं। क्या कह रहे थे वो लोग? यहाँ पे कपड़े लेकर के आए, कपड़े नपवा रहे थे कि कपड़े बनेंगे। नकली पुलिस अभी तक की तो मतलब वकील जो है नकली लेकर के आ रहे थे, लेकिन अब पुलिस भी नकली आएगी। उनके द्वारा कब्जा करवाने, उपद्रव करवाने के लिए जो है ऐसा जो है कि करने के लिए नकली पुलिस और नकली जो है वकील लेके आएंगे और जो है फिर उसको जो है दिखाया जाएगा, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, तो ये लोग पीछे हट जाएंगे। तो हम लोग जो है किसान हैं, किसान की बेटी हूँ मैं, किसान का ही खाने वाली हूँ, किसान का कैसे अनादर कर दूंगी। मेरे पास फोन आया कि बेटा तुम्हारे पास जो है आप यहाँ पे आ जाना, 550 रुपए हम आपको देंगे वकील के लिए। मेरे पास खुद फोन आया था, सुबह 6:41 पे आया था, 6:41 में मेरे पास खुद फोन आया। क्या कहा गया? कहा गया कि अगर आपको काम करना है तो वकील का खाली जो है कि एक रोल अदा करना है। तो आप समझ रहे हैं कि ये लोग यहाँ शांतिप्रिय ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये शासन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कब्जाधारी लोग हैं, जो कब्जा करना चाहते हैं जमीन पर, वो इनके बीच में उपद्रव करना चाहते हैं और एक मैसेज देना चाहते हैं कि किसान हिंसक हो चुका है, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस तरीके का एक माहौल क्रिएट करना चाह रहे थे। बहराइच की तरह आगजनी फिर होती, फिर इन किसानों पर लाठियां भांजी जाती और इन्हीं किसानों को दोषी ठहरा दिया जाता और एक शासन को जांच रिपोर्ट भेज दी जाती, जिसमें ये कह दिया जाता कि किसान यहाँ पे उपद्रवी हो गए, जिसके चलते हमको अब बल का प्रयोग करना पड़ा।